हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 अम्ल क्षार और लवण के बारे में, एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर में जो हम बात करते हैं, तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति की कि पदार्थों की रासायनिक प्रकृति किस तरीके की होती है। तो अगर पदार्थों की रासायनिक प्रकृति के आधार पर अगर हम देखें तो आपके जो पदार्थ हैं वो 4 तरीके के होंगे। एक आपका अम्ल होगा, एक आपका क्षार होगा, एक आपकी उदासीन प्रकृति के पदार्थ होंगे और एक आपके उभयधर्मी होंगे। तो 4 तरीके के पदार्थ हैं। इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण की। तो अगर हम बात करें अम्ल की, अम्ल आपके क्या होते हैं। क्षार की अगर हम बात करें, क्षार क्या होते हैं। उदासीन प्रकृति किसकी होगी, उभयधर्मी प्रकृति किसकी होगी। तो साधारण सी भाषा में अगर हम बात करें तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। साधारण सी भाषा में अगर बात की जाए तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्षार की अगर बात करें तो क्षार स्वाद में कसैले होते हैं। ऐसे पदार्थ जो ना तो अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं और ना ही क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम उदासीन पदार्थ करते हैं। ना ही अम्लीय प्रकृति और न ही क्षारीय प्रकृति। ना तो ये अम्ल है और ना ही क्षार है। उभयधर्मी की अगर बात करें तो ऐसे पदार्थ जो अलग अलग परिस्थितियों में अम्ल की तरह भी व्यवहार करते हैं और क्षार की तरह भी व्यवहार करते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। उभयधर्मी पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो जल, इसका एग्जाम्पल है H2O। इनकी अगर बात करोगे आप, बहुत सारे पदार्थ हैं, आपका मेथेन है, CH4, बेंजीन है, C6H6, और साधारण आपका नमक है NaCl। NaCl भी उदासीन होता है, ना ही वो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है और ना ही क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। क्षार की अगर बात करेंगे तो क्षार के एग्जाम्पल की बात करोगे तो कास्टिक सोडा, NaOH आपका क्षार होगा। अम्ल की बात करेंगे तो अम्ल में आपके बहुत सारे जितने भी खट्टे पदार्थ हैं सब में कोई ना कोई अम्ल होता है। अगर हम दही की बात करें तो लैक्टिक अम्ल होता है उसमें। अगर हम नींबू की बात करें तो सिट्रिक अम्ल होता है उसमें। अगर हम बात करें टमाटर की तो टमाटर में मैलिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल दोनों होते हैं। तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे आपका, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl, ये आपका अम्ल होगा, स्वाद में खट्टा होगा। लेकिन सभी अम्ल को हमें टेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सभी अम्ल का हम स्वाद चेक करने लगेंगे कि खट्टा है कि नहीं है, क्योंकि ये पदार्थ होते हैं संक्षारक। संक्षारक होते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी त्वचा का नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम उनको छू लेंगे तो हमारी त्वचा खराब हो जाएगी। तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर अगर हम बात करें तो आपके जो पदार्थ हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अम्लीय होते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्षार, क्षार आपके स्वाद में कसैले होते हैं। उदासीन की अगर हम बात करेंगे तो उदासीन पदार्थ ना तो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं और ना ही क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम बात करें उभयधर्मी तो ऐसे पदार्थ
जो अम्लीय और क्षारीय प्रकृति दोनों प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। अब हम बात करेंगे अम्ल की। इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो अम्ल, क्षार और लवण पढ़ना है। तो अगर हम अम्ल की बात करते हैं, तो अम्ल और क्षार को डिफाइन करने के लिए, इनको परिभाषित करने के लिए बहुत सारी थ्योरियाँ, अलग अलग थ्योरी हम लोग को मिली हैं। सबसे पहली तो आपको ये स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार आपके स्वाद में कसैले होते हैं। एक थ्योरी जो हाई स्कूल में बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, सिलेबस में एक ही थ्योरी है, इसका नाम है आर्हेनियस की। आर्हेनियस की आयनिक थ्योरी। Arrhenius theory of ionization। ये जो सिद्धांत है आपका, ये आर्हेनियस ने 1884 में दिया, आर्हेनियस ने दिया है, इसलिए इसका नाम आर्हेनियस का सिद्धांत है। और इन्होंने जो बताया है वो पदार्थों को जल में घोलने के बाद जो प्रकृति प्रदर्शित करते हैं आपके पदार्थ, उस आधार पर बताया है कि आपके पदार्थ अम्लीय होंगे या क्षारीय होंगे। अगर हम बात करें आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। अम्ल कहलाते हैं। जैसे हम बात करें, हमारे पास सबसे सिंपल एग्जांपल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसे हम जल में घोलते हैं, तो जल में घोलने पर ये आपके दो आयनों में टूट जाता है, H प्लस और Cl माइनस। H प्लस एक्वस जलीय और Cl माइनस एक्वस यानी जलीय। तो अगर ये H प्लस आयन दे रहा है तो अम्ल कहलाएगा। साधारण सी थ्योरी है, अगर कोई पदार्थ जल में घोलने पर H प्लस आयन प्रदान करता है तो अम्ल कहलाएगा। और भी एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं, जैसे आपका H2SO4 है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको जब हम जल में घोलते हैं तो ये भी जल में घोलने पर H प्लस आयन प्रदान करता है। ये आपका 2 H प्लस आयन प्रदान करता है और SO4 माइनस 2 माइनस। और भी एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं, जैसे HNO3 है। HNO3 को जब जल में घोलते हैं तो ये भी आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइजेशन का मतलब है यहाँ से H प्लस मिलेगा एक्वस और NO3 माइनस मिलेगा एक्वस। एक्वस का मतलब जलीय। ये तो हाइड्रोजन आयन है, इसका अगर हम बात करेंगे तो एक क्लोराइड आयन कहलाएगा आपका। ये आपका सल्फेट आयन है। और इसकी बात करेंगे तो नाइट्रेट आयन। तो सिंपल सा थ्योरी है आपकी आर्हेनियस की, जो बहुत ज़्यादा आती है एग्जाम में। क्या है? ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, HCl है, HCl को जल में घोलते हैं तो H प्लस मिलता है, Cl माइनस मिलता है। ये आपका हाइड्रोजन आयन है। H2SO4 को जल में घोलते हैं तो 2 H प्लस मिलते हैं और SO4 2 नेगेटिव मिलता है, यानी सल्फेट आयन। हम HNO3 को जल में घोलते हैं तो HNO3 को जल में घोलने पर H प्लस मिलता है और NO3 माइनस मिलता है, नाइट्रेट आयन। इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल।
ये अम्ल की बात हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं क्षार की। तो क्षार क्या होते हैं आर्हेनियस के अनुसार? बेस कहते हैं इनको। ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन, OH नेगेटिव आयन प्रदान करते हैं या देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे हम बात करें, आपका एग्जाम्पल है NaOH। जब इसको जल में घोला जाता है तो Na+ मिलता है एक्वस, और OH- मिलता है एक्वस। तो इसने आपको OH- आयन दिया है, इसलिए आपका क्षार कहलाएगा। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका सोडियम आयन, ये आपका हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन भी हम कह सकते हैं। हम बात करें, दूसरा एग्जाम्पल कोई ले लें इसका, तो आपका KOH हो सकता है। KOH को अगर जल में घोलते हैं तो यहाँ से भी K+ मिलता है एक्वस, और आपका OH- मिलता है। यह आपका पोटेशियम आयन है और ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन है या हाइड्रोक्सिल आयन। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम बात करें CaOH का ट्वाइस, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब जल में घोलते हैं तो भी आपका Ca+2 आयन एक्वस, इसका नाम है कैल्शियम आयन, और आपका बनाएगा OH-। OH कितने बनाएगा? 2 एक्वस। तो ये बात हो गई हमारी अम्ल और क्षार की। अम्ल और क्षार की हमने थ्योरी भी पढ़ ली आपकी। जो पहली थ्योरी है आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत, जिसके अनुसार आपके अम्ल ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे अम्ल और क्षार की भौतिक गुण और रासायनिक गुण।